भारत एक बार फिर युद्ध के मोर्चे पे खड़ा है। हमारे सैनिक सीमाओं पे अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तोपें गरज रही है, बंदूकें धधक रही है और हर सैनिक के रगों में एक ही धुन दौड़ रही है कि भारत माता की जय। लेकिन इसी समय इस देश के पीठ में छुरा भी घोंपने का काम किया जा रहा है, और वो भी किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि उन ताकतों से जो खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहते हैं। जी हाँ, एक और पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपता है, सीमा पार से आतंकी घुसपैठ कराता है, हमारी सेना के जवान शहीद होते हैं, और वहीं दूसरी ओर अमेरिका और IMF पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं और कूटनीतिक समर्थन भी करते हैं। क्या यही न्याय है? क्या यही वह न्यायप्रिय वैश्विक नेतृत्व है जिसकी दुहाई दी जाती है? जब भारतीय मां के राज अपने दुश्मनों और आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद होता है तो उसके आंसुओं का मूल्य IMF के दायरे में चुकाया जाता है। जब भारतीय सैनिक दुश्मन की गोली से शहीद होता है तो उसी दुश्मन को अमेरिका ने फाइटर जेट्स बेचता है। अब भारतवासी न केवल अपने सैनिकों के साथ खड़े होंगे बल्कि वो हर उस चीज का बहिष्कार करेंगे जो दुश्मनों की मदद करता है। आज भारत का हर नागरिक बिना बंदूक उठाए, बिना बारूद के केवल अपने विचार, अपने निर्णय और अपने कर्मों से इस युद्ध का एक महान योद्धा बन सकता है। अगर सीमा पर सैनिक जूते पहन कर लड़ रहे हैं तो हम बाजार में विदेशी जूतों का बहिष्कार करें और अपने गांव, अपने शहर में रहने वाले मोची के द्वारा बनाए जाने वाले जूतों का उपयोग करें। अगर दुश्मन AK-47 से गोली चला रहा है तो हम अपने मोबाइल से विदेशी ऐप्स को हटाकर उस पर वार करें। अगर दुश्मन देश भारत को बांटना चाहता है तो हम स्वदेशी अपनाकर भारत को जोड़ने का काम करें। आज समय है कि हम विदेशी कंपनियों की चमक छोड़कर अपने गांव, अपने कारीगर, अपने किसान और अपने उद्यमियों का साथ दें। आज समय है कि हम मैकडोनाल्ड का बर्गर छोड़कर अपनी मां के हाथ का बनाया हुआ पराठे खाएं। आज समय है कि हम विदेशी मोबाइल ब्रांड्स का मुंह छोड़कर मेड इन इंडिया पे गर्व करें। यह बहिष्कार केवल आर्थिक नहीं है, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है, और यह ठीक वैसा ही आंदोलन जैसे गुलामी के समय में महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके किया था। उसमें चरखा था और आज स्टार्टअप है। उस समय अंग्रेज थे और आज विदेशी पूंजी की गुलामी है। उसमें आंदोलन था और अब जागरूकता है। उस समय भी भारत जीता था और अब भी भारत जीतेगा। जब एक जवान बर्फीली घाटियों में अपने प्राण दे रहा होता है तो दिल्ली, पटना, मुंबई, लखनऊ और भारत के हर कोने में बैठा हुआ हर युवा यह कहे कि भाई तू सीमा पे खड़ा है, मैं तेरे पीछे पूरे भारत को खड़ा रखूंगा। वह छात्र जो आईफोन छोड़कर रावा का फोन खरीदता है, वह गृहिणी जो विदेशी साबुन छोड़कर देसी साबुन का उपयोग करती है, देसी ब्रांड चुनती है और अपने रसोई में देसी सामानों का प्रयोग करती है, वह दुकानदार जो अमेरिकन या विदेशी कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करता है और स्वदेशी सामानों को अपनी दुकानों में रखता है, उसको बेचता है, वह व्यक्ति जो पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप छोड़ के गाँव के किसानों के गन्ने का जूस पीता है, वह युवा जो टिकटॉक या PUBG छोड़कर भारतीय प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाता है, ये कोई छोटा काम नहीं, एक हथियार है, यह एक प्रतिज्ञा है और यही एक सच्ची देशभक्ति है। आने वाले दिनों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सिर्फ रणभूमि में युद्ध नहीं, बाजार के बहिष्कार भी दर्ज होंगे। और उस समय लिखा जाएगा कि जब भारत युद्ध में था तब उसकी जनता भी जागी थी, उससे न केवल हथियारों से बल्कि विचारों से भी युद्ध लड़े थे। तो आइए आज एक प्रतिज्ञा लें, हम हर उस चीज का बहिष्कार करेंगे जो भारत के शत्रु को राह पहुंचा रहा है। हम IMF और अमेरिका की दोगली नीति को जवाब देंगे अपने कर्मों से, अपने चयन से। हम स्वदेशी अपनाएंगे, देश के काम आएंगे और अपने भारत को हर मोर्चे पर विजयी बनाएंगे। यह युद्ध केवल सीमा पर नहीं हो रहा है, यह युद्ध आपके दिल में भी हो रहा है, जहां तय होता है कि आप राष्ट्रभक्त बनेंगे या सिर्फ दर्शक मात्र बनकर रह जाएंगे। आज मां भारती पुकार रही हैं और क्या आप वो तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए फिर हम सभी आज एक संकल्प करें और जिस प्रकार से गुलामी के दिनों में महात्मा गांधी और इस देश के सच्चे क्रांतिकारियों के द्वारा
विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था और इस देश में अंग्रेजी सत्ता जब कायम हुई थी, उन विदेशी सामानों का बहिष्कार करके उन अंग्रेजी सत्ता की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया गया था। आज ठीक उसी प्रकार इस देश में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और अमेरिका या IMF पाकिस्तान को पूंजी देके पाकिस्तान का सहयोग कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे समय में हम अमेरिका का विरोध करें, अमेरिकी सामानों का या अन्य विदेशी सामानों का विरोध करें और हम भारत में रहने वाले अपने भाइयों के द्वारा बनाए हुए सामानों का प्रयोग करें। इसके कई सारे फायदे होंगे और पहला फायदा तो यही होगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जब हम विदेशी सामानों को खरीदते हैं तो इस देश का पैसा हम विदेशों में भेजते हैं और उससे विदेशी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और जब हम इस देश के भाइयों के द्वारा बनाए हुए सामानों का प्रयोग करते हैं तो हम पैसा अपने भाई को देते हैं और वो पैसा इस देश में रहता है और इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो अब आपको यहाँ सोचना होगा कि क्या आप भी इस देश की लड़ाई में इस देश का सहयोग करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आइए हमारे साथ खड़ा होइए और इस नारे को बुलंद करिए कि स्वदेशी अपनाएंगे, भारत को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत।